जितने भी लोग एमबीए अब्रॉड में 2026 में हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए प्लान करने वाले हैं, तो ये वीडियो एंड तक की होगी कि एक्चुअल आपको ग्राउंड रियलिटी कई सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। ठीक है, तो नमस्कार सभी को, मैं हूं चित्राली बांदे एंड आई एम पास आउट फ्रॉम हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन 2025। रशिया में 2025 में मैं पास आउट हूँ एंड बेसिकली बहुत सालों से मैं बच्चों का एडमिशन करवा रही हूँ एमबीए अब्रॉड के लिए, बट इस साल मैं काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से प्रॉपर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो ऑफिशियल पार्टनर्स हैं उनके साथ मैं एसोसिएटेड पार्टनर होकर के कई सारी यूनिवर्सिटी में आपका मैं डायरेक्ट एडमिशन करवा सकती हूँ। ठीक है, सो मेक श्योर करें कि आप मेरे इस पिन के नंबर पर टेक्स्ट करें। जैसे ही आप मेरे पिन के नंबर पर टेक्स्ट करोगे, आपके पास रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, यहाँ पे स्थित जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सारी यूनिवर्सिटीज़ का आपके पास एक फीस स्ट्रक्चर का पीडीएफ आ जाएगा। ऐसा आपको स्कॉलरशिप का लिंक रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया पे अगर आप मान लीजिए आपने क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज की डिटेल्स आ जाएंगे। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में के आपको एंट्रेंस एग्जाम के पेपर चाहिए या अगर आपको उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करना है, मान लीजिए आप यूपी गोरखपुर से है, आप यूपी कानपुर से है, लखनऊ से है, दिल्ली से है, जहाँ से भी आप है, अगर आपको आपके स्टेट, आपके डिस्ट्रिक्ट कोलकाता से है, अगर आपको आपके स्टेट, आपके डिस्ट्रिक्ट के बच्चे के साथ कनेक्ट करना है तो मैं आपको उनके साथ भी कनेक्ट कर दूंगी, जो कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे। अब बात करते हैं हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। कई सारी चीज़ें पॉजिटिव है, निगेटिव है, एंड तक के आपके हर सवाल का आपको जवाब मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ये सिटी समारा में है। ठीक है, ये काफ़ी यूनिवर्सिटी पुरानी है। इस यूनिवर्सिटी को पिछले साल 105 साल 105 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो रशिया की काफ़ी ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी इसमें से एक है। अब समारा अगर सिटी हम देखें तो हम पहले बात करते हैं लोकेशन की। अब समारा यूनिवर्सिटी समारा सिटी में ही, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो हर जगह पे रशिया का ऐसा है कि हर सिटी की एक पॉपुलर स्ट्रीट होगी। ठीक है, जैसे अगर आप जाओगे ऑरेनबर्ग में तो वहाँ पे एक पॉपुलर स्ट्रीट है, अगर आप नॉर्दर्न जाओगे अरखांगेल्स में वहाँ पे एक पॉपुलर स्ट्रीट है। वैसे ही समारा की यूनिवर्सिटी की एक पॉपुलर स्ट्रीट है लेनिनग्राड्स का है, चपाइव्स का है, ठीक है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी का डीन ऑफिस है। तो यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन है, मैं बेसिकली आपको वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यूनिवर्सिटी का जो डीन ऑफिस है उसका एड्रेस है चपाइव्स 89, जहाँ पे जो सिटी की मेन स्ट्रीट और यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है। ठीक है, तो अभी इसके बाद ये आपको लोकेशन अभी आते हैं हम इसकी कनेक्टिविटी क्या है। मान लीजिए कोई बच्चा अगर कोल्हापुर से है, पुणे से है, तो पुणे मुंबई से है तो आपको मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट समारा के लिए मिल जाएगी वाया दुबई। यू डोंट नीड टू गो टू दिल्ली, मॉस्को जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको दुबई फ्लाई करती है जो कि डायरेक्ट कनेक्ट करेगी। जैसे नागपुर से अगर मैं समारा आना जाना जब करती थी तो डायरेक्ट फ्लाइट मुझे मिल जाती है समारा टू नागपुर डायरेक्टली। इससे क्या होता है कि फ्लाइट का चार्जेस थोड़ा सा कम पड़ता है और बच्चे के लिए इजी होता है क्योंकि इतने भारी बैग लेकर के 10 बार इधर उधर नहीं करना पड़ता। वो अलग बात है कि आपको लाइक जैसे अगर मैं नागपुर से मैं जाती हूँ, सपोज मान लीजिए समारा, ठीक है, तो मैं नागपुर से तो बहुत कम जाती हूँ क्योंकि नागपुर से थोड़ी सी टिकट महंगी होती है। मैं हैदराबाद से जाती हूँ तो हैदराबाद से मैं दुबई जाती हूँ। ठीक है, फिर हैदराबाद से जब मैं दुबई जाती हूँ तो हैदराबाद में मैं चेक इन करने के बाद लगेज ले लिया जाता है एंड डायरेक्टली समारा में मेरे को मेरा लगेज मिलेगा, तो आई डोंट नीड टू कैरी इट एवरीवेयर। ओके, ये मैंने आपको बता दिया कनेक्टिविटी एंड फ्लाइंग कॉस्ट। लाइक टिकट आपका अराउंड पड़ेगा 55,000 आपका कॉस्ट पड़ेगा विथ रिटर्न। ठीक है, अगर आप पहले से टिकट करके रखते हो तो पहली बार का टिकट आपका महंगा होता है क्योंकि हम थोड़ा सा बिल्कुल लाइक अराउंड 20-25 दिन पहले पता चलेगा आपको कि आप फ्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पहली बार का टिकट 50,000 का होगा, अप्रॉक्स 50-60,000। ठीक है, सब जाने का। अभी ये चीज़ होगी। अगर लगेज भी अच्छा खासा लेके जाओगे तो होगा इतना महंगा। उसके बाद मैंने आपको लोकेशन बताया। अब आते हैं किसी भी बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वहाँ के एकेडमिक्स। ठीक है, एकेडमिक्स कैसे है, टीचर्स कैसे है, तो हम स्टार्ट करते हैं एकेडमिक्स से। अभी रशिया की अगर आपको देखोगे तो एफएमजीज के पीछे इतना सरदर्द है कि तो हमें वहाँ के भी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। रशिया की मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट ईयर में आधे से ज़्यादा फालतू सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। रशियन हिस्ट्री, जस्टिस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सिविक्स, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स, जिन सब्जेक्ट्स का हमें काम ही नहीं, ठीक है, जिन सब्जेक्ट से हमें कोई लेना देना ही नहीं। अभी हम उन सब्जेक्ट्स की क्लास तो आपको जाना पड़ता है, बच्चे को पढ़ना पड़ता है, पेपर देना पड़ता है, तो इससे क्या होता है हमारा फालतू का होता है टाइम वेस्ट। ऐसा बहुत सारी क्या ऐसी हर यूनिवर्सिटी में होता है और बच्चे करना ही क्या, ऑप्शन क्या है अपने पास, करना ही पड़ता है। ठीक है, तो उस वजह से अभी इस साल से यूनिवर्सिटी ने बच्चों के इंडियन स्टूडेंट्स के हिसाब से काफ़ी सारा एकेडमिक्स प्लान करके इस साल ऐसा करा हुआ है कि बहुत सारे सब्जेक्ट जिनका हमारे लिए कोई रोल नहीं, मतलब कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हटा दिया गया है करिकुलम से, ताकि सिर्फ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे बच्चे अच्छे से फोकस कर सके।
ये चीज़ आपको सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, बहुत बार क्या होता है कि सेम बिल्डिंग में क्या होता है, रशियंस के भी क्लासेस लग रहे हैं और इंडियन स्टूडेंट्स के भी क्लासेस लग रहे हैं, तो टीचर्स बच्चों को टाइम नहीं दे पाते इंडियन स्टूडेंट्स को। बहुत बार ऐसा होता है कई जगहों पे, तो उस वजह से इन्होंने एक अलग सा डिपार्टमेंट बनाया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो है अब्रोरा डिपार्टमेंट, जहाँ पे इंडियन बच्चे जाएंगे स्कूल की तरह। आप सुबह जाओगे, शाम को वापस आओगे, पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर उसी वहीं पे पढ़ रहे हैं। जितने भी थ्योरी क्लासेस उधर लग रही है, बाकी जितने भी आपके क्लिनिकल क्लासेस होंगे वो हॉस्पिटल्स में लगेगी। अब ये तो मैं आपको हॉस्पिटल्स को लेकर के मैं इस चीज़ पे बाद में आती हूँ, ठीक है। अब आप मुझे अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि आपके ऑरोरा डिपार्टमेंट में सुबह आप जाओगे 8:30-9 बजे, फिर सेम जगह पे आपकी रशियन की क्लास लगेगी, सेम जगह पे आपकी बायोकेमिस्ट्री जो भी क्लासेस लग रही है, माइक्रोबायोलॉजी लगेगी, ऐसे कुछ मतलब। और वो हॉस्टल से हार्डली इट टेक्स 15 to 20 मिनट्स बाय बस, ठीक है। 15 to 20 मिनट्स, 10-15 मिनट आपको बस से लगेंगे। तो ये है, अभी मैंने आपको बता दिया एकेडमिक्स के, ठीक है। अभी यूनिवर्सिटी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस और ये चीज़ें कंडक्ट करवाती है। जो भी बच्चे यूएसएमडी, प्लैब, एएमसी इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए अलग से क्लासेस करवाई जाएगी, ऐसा एंड करवाई जाती भी है। आपको यहाँ पे टीचर्स, अगर कोई बोले कि यहाँ पे टीचर्स अच्छे नहीं है, तो ये सरासर झूठ है। आपको मैं टीचर्स के नाम के साथ, अगर फ्यूचर में आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपको यूट्यूब पे उनके साथ वीडियो दिखे। एनाटमी के लिए आपको मिलती है डॉक्टर मिला मैम, व्हाट अ टीचर फॉर एनाटमी। वो खुद जर्मनी से पास आउट है, रेडियोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो और रेडियोलॉजिस्ट मतलब अपने टाइम पे रह चुकी है, अभी बच्चों को एनाटमी पढ़ाती है एंड लिटरली बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छी इनकी इंग्लिश है। मैं पक्का यहाँ पे इनकी एक क्लिप ऐड करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद क्योंकि इनसे मेरी अभी जब मैं रिसेंटली समारोह मैंने विजिट किया था, तो मैं ऑलमोस्ट मेरा यही लाइक था इंटेंशन कि टीचर्स कैसे है, बच्चों को कैसी चीज़ें मिल रही है, सारी चीज़ें मैं देखूँ, ठीक है। तो एनाटमी के लिए है। उसके बाद आपको सूचरिंग के लिए है डॉक्टर, लाइक सर्जरी के लिए वहाँ पे डॉक्टर डेनिस है। डेनिस सर जो है वो आपको सूचरिंग सिखाएंगे, सारी चीज़ें मतलब सिखाएंगे। तो आपको सूचरिंग जो है वो फोम पर नहीं बल्कि रियल स्किन पर सूचरिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है। अगर किसी बच्चा, कोई भी बच्चा ये देखता है कैडेवर्स कितने हैं, यहाँ पे अगर आप क्लास 2 कैडेवर का रेशो देखोगे, स्टूडेंट टू कैडेवर का रेशो, तो ठीक है, हर 2 बच्चे पे एक कैडेवर इनके पास अवेलेबल है। इतना ज़्यादा यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस चीज़ को मैं मतलब लाइक चैलेंज करना चाहूँगी कि अगर यहाँ से कहीं इस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा कहीं पे कैडेवर का सप्लाई है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, ठीक है। मेरा कहना है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। अगर आप मेरा कैडेवर वाला वीडियो देखिए, कितने कैडेवर्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। डॉक्टर जो एचओडी है एनाटॉमी डिपार्टमेंट के, जो एचओडी है डॉक्टर सर्गेई सर, ठीक है, ये हिंदी जानते हैं, ठीक है। इन्होंने मेरी वीडियो में खुद ये बोला था कि सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनकी ये काफ़ी तारीफ करते हैं, उनकी मूर्ति आपको इनके ऑफिस में मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा आपको दिखेगा कि यहाँ के लोगों में इंडियंस के लिए कितना चीज़ों को, कितने लेवल तक के प्यार है एंड कई सारी अच्छी चीज़ें। तुम लोग डिस्क्रिमिनेशन का सोचते हो, हाँ ये लोग करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, थोड़ा सा इंडियंस को ज़्यादा फेवर करके, ये चीज़ें हैं। तो ये आपको एक चीज़ मिलेगी, ठीक है। एकेडमिक्स को लेकर के हम बात कर रहे थे। उसके बाद साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करवाई जाती है। तो उसके लिए आपकी, जब आप जाओगे यूनिवर्सिटी में, पहले लाइक अराउंड जब सारे मतलब पहला बैच जाएगा 40-50 बच्चे, फिर दूसरा बैच 40-50 बच्चे, ऐसे हर बच्चे अप्लाई करेंगे। प्री डिपार्चर सेरेमनी में आप सब लोग जाने से पहले मिलेंगे। उस प्री डिपार्चर सेरेमनी में मैं खुद भी रहूँगी, ठीक है। तो आप जाओगे, आपको वहाँ पे आपके साथ वहाँ पे कोई तो कोई होगा, आपको एयरपोर्ट से कोई लेने के लिए, मतलब बच्चे का एक पूरा टीम आएगा लेने के लिए। फिर आप एयरपोर्ट से आपको हॉस्टल में छोड़ा जाएगा, हर लड़की का बैग उसके रूम तक के पहुंचाया जाता है, क्योंकि इतने भारी बैग हमसे उठते नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है कि हमारी बच्चे कैसे मैनेज करेंगी। तो तुम्हारी जो बेटियां हैं, आपकी जो बच्चियां हैं, दे आर लाइक किड्स टू अस, ठीक है। उनका उस तरीके से ध्यान रख करके उनके रूम तक के, आपके सीनियर्स ही आपके रूम तक के आपका सामान छोड़ के देंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए। उसके बाद हर 5 बच्चे पे, हर 5 जूनियर, लेकर 40 बच्चों का बैच है, 40 बच्चों का बैच आने के बाद 4 से 5 बच्चों का ग्रुप बनाएगा, उस पर एक सीनियर अलॉट होगा। अब वो सीनियर आपको इनिशियल डेज में, अगर आपको रूबल की ज़रूरत है क्योंकि आपके पास कैश नहीं होगा, कैसे होगा ना, मतलब स्टार्टिंग में नहीं होती चीज़ें, तो वो आपका बैंक अकाउंट खुलवा के देंगे, आपका बैंक का कार्ड बनवा के देंगे, आपका ट्रांसपोर्ट कार्ड बना के देंगे, आपका यूनिवर्सिटी का प्रोपोज, यूनिवर्सिटी का जो कार्ड होता है जिससे टैप करके हॉस्टल हर जगह एंट्री होती है, उसे यूनिवर्सिटी का कार्ड प्रोपोज बोलते हैं, वो आपका प्रोपोज बनवा के देंगे। आपका बस कार्ड, ठीक है, मतलब वो 500 रुपये का बनता है, 100 रुपये का कार्ड, 500 रुपये का उसका रिचार्ज होता है। फिर आप लाइक कहीं पे भी जाओ, 20 से 25 रुपये लगते हैं कहीं पे भी जाने के लिए। वो सारे कार्ड्स, ये सारी चीज़ें बनवा के देंगे। फिर आपको स्नो जैकेट, स्नो बूट्स ले जाने के लिए लेके जाएंगे। अगर आपको इनिशियल डेज में कुछ भी स्नैक्स वैक्स, खाने पीने का सामान वगैरह चाहिए, वो आपको लगा देंगे। जब आप रूम में जाओगे तो आपके रूम में ऑलरेडी पानी की बोतल, ठीक है, 5 लीटर की बोतल हर रूम में रखी हुई होती है। एंड जो जितने भी तुम्हारे टॉयलेटरीज नेसेसिटी के होते हैं, जैसे कि तुम्हारा टिश्यू पेपर, ये सारा हर बच्चे के रूम में रखा हुआ होगा। अगर आपको किसी के साथ भी रूम चाहिए, आपको सिर्फ मुझे पहले बताना है, आपको साथ में रूम मिल जाएगा, ठीक है।